हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन करने के बाद भी ऑडियंस को इम्प्रेस करने में नाकाम क्यों हो रही है। हाउसफुल 5 को बनाने में साजिद नाडियाडवाला ने 240 करोड़ फूंक दिया है और इसी के साथ हाउसफुल 5 अपने फ्रेंचाइजी का सबसे एक्सपेंसिव मूवी भी बन चुका है। लेकिन अपने इस 240 करोड़ के बजट को फुलफिल करने के लिए हाउसफुल 5 को कम से कम 350 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा, जिसे पूरा करने के लिए हाउसफुल 5 ने एक बहुत ही अच्छा शुरुआत भी किया है। अब तक हाउसफुल 5 ने वर्ल्ड वाइड अपने 6 दिनों में ही नेट 175 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसमें से फ्राइडे से 24 करोड़, सैटरडे से 31 करोड़, संडे से 32.50 करोड़ और मंडे से 13.2 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ हाउसफुल 5 इन कुछ दिनों के अंदर ही 100 करोड़ के क्लब में इजीली एंटर हो चुका है। लेकिन 240 करोड़ के बजट को पार करना हाउसफुल 5 के लिए अब इम्पॉसिबल सा लगने लगा है, क्योंकि मंडे के बाद से ही हाउसफुल 5 का कलेक्शन बहुत तेजी के साथ ड्रॉप करना शुरू हो चुका है। जैसे ट्यूसडे को ड्रॉप होकर 11.25 करोड़, वेडनेसडे को 8.4 करोड़, थर्सडे को 6 करोड़, फ्राइडे सैटरडे जो कि सेकेंड वीकेंड है हाउसफुल 5 का, तो थोड़ी अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा ग्रोथ होगा। लेकिन उसके बाद मंडे से फिर वही डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और डाउनफॉल होना जायज भी है, क्योंकि हाउसफुल 5 में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप किसी को देखने के लिए रिकमेंड कर सको या फिर खुद देखने के लिए रेडी हो सको। मुझे समझ में नहीं आता, जब आपके पास कोई अच्छी स्टोरी नहीं है, ना ही कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट, तो क्यों मूवी अनाउंस करते हो और अपने फेमस फ्रेंचाइजी का गला अपने हाथों से क्यों घोटते हो। हाउसफुल 4 देखने के बाद मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन था हाउसफुल 5 को लेकर कि चलो भाई मूवी में कुछ देखने को मिले या ना मिले, एटलीस्ट अक्षय कुमार की कॉमेडी पंचेस और रितेश देशमुख की कॉमेडी टाइमिंग और कॉमेडी रिएक्शन देखकर मजा आ जाएगा। दूसरी तरफ चिंकी पांडे, जॉनी लेवर, नाना पाटेकर, इन सब ओजी कैरेक्टर को फिर से कॉमेडी करते हुए देखने का मजा कुछ और ही होगा। राइटर चेंज, डायरेक्टर चेंज, साला तुम लोग को इतना चेंज करने की जरूरत क्या है, जिसका काम उसी को साझे। अगर कुछ ज्यादा वक्त हो रहा है, अगर तुम लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करो, वक्त दो, टाइम लो, अच्छे से मूवी बनाओ, रिप्रेजेंट करो, लोगों को और हंसाओ। अच्छा खासा फरहाद सामजी और साजिद सामजी ने मिलकर हाउसफुल 5 की पूरी फ्रेंचाइजी को हंसते हंसाते खड़ा किया था। लेकिन हाउसफुल 5 में नए डायरेक्टर, नए राइटर को घुसाकर पूरी मूवी का घोड़ा लगा दिया और ऐसे में अपने एक्टर से और बाद बाकी जितने भी कास्ट एंड क्रू है उन सब से क्या ही शिकायत करे। उन लोगों से जितना बन पड़ सका उतना कॉमेडी उन लोगों ने किया। जब आप चुतियों के हाथ में 5 स्टार जैसी जहाज का स्टीयरिंग पकड़ाओगे, चाहे जितनी भी मजबूत तुम्हारी जहाज हो, डूब ही जाएगी। अगर मूवी प्लॉट की बात करें तो मूवी का ऐसा कोई मोमेंट है ही नहीं जो तुम्हें हंसाते हंसाते लोटपोट कर दे। उल्टा तुम नहाचा कर भी हंसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें हंसी नहीं आती है। और हाँ, कुछ पुराने ऐसे सीन हमें देखने को मिलते हैं जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता, लेकिन मूवी में दिया गया है कि हम लोग को थोड़ा उन लोगों के बारे में फ्लैशबैक में थोड़े से याद आ जाए कि हाँ भाई चलो वो भी था, हाँ ये भी हमें देखने को मिला है। मतलब इन सब चीज़ों को देखकर मेरे तरफ से एक बात तो कंफर्म है, डायरेक्टर ने हाउसफुल 5 बनाने से पहले हाउसफुल 2, हाउसफुल 1, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 को बहुत अच्छे से देखा है, जो इसके डायरेक्शन में साफ साफ हमें देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस, अब इन सब के बारे में मैं अब क्या ही बोलूँ। मूवी में इन सब की खूबसूरती के सिवा कुछ देखने के लायक है ही नहीं। तुम ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इनकी खूबसूरती के। डायरेक्टर ने यहाँ बहुत अच्छा किया है, जो इनके खूबसूरती को बहुत ही अच्छे से और भी अच्छे से परोसा है हम लोगों के सामने में, क्योंकि अच्छी एक्टिंग इन लोगों से दूर रखो, कॉमेडी वाली मटेरियल इनमें दूर दूर तक है ही नहीं। इसके सिवा मुझे अब कुछ कहना ही नहीं है। और हाँ प्लीज़, सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके क्लास के लिए ज़रूर बनी गई है, लेकिन एजुकेशन दोनों क्लासरूम में सेम होने वाली है। सो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वक्त मिले तो जाके हाउसफुल 5 देखो, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चिल करो, हाउसफुल 4, हाउसफुल 3 देखो, मज़ा बहुत आएगा।